सुस्वागतम। बच्चों, दीवानों की हस्ती 8वीं के लिए वसंत पाठ्य पुस्तक में जो कविता है दीवानों की हस्ती, उस पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण जी का संक्षिप्त परिचय आज हम देखेंगे। जन्म 30 अगस्त 1923 में, शफीपुर, संयुक्त प्रांत, ब्रितानी, भारत। मृत्यु 5 अक्टूबर 1981, जबकि उनकी उम्र थी 78 साल की। व्यवसाय लेखक रह चुके हैं, जबकि बड़े अच्छे एडवोकेट थे, वकालत चल रही थी। केवल लेखन कार्य को या लेखक की भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ी और आजीवन लिखते रहे। वे भारतीय थे। शिक्षा उनकी थी BA LLB। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उनके अपने साहित्य की विधा रह चुके उपन्यास, कहानी, नाटक। उल्लेखनीय सम्मान है पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऐसे लेखक का परिचय देखते समय उन्होंने कहानियाँ लिखी, जिसमें कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, इस प्रकार के कुछ कहानी संग्रह है। उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, अपने खिलौने, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और कविता संग्रह, जो कि कविता आप देखने जा रहे हैं उनकी, दीवानों की हस्ती। उनके कुछ कविता संग्रह इस प्रकार है: मधुकन, प्रेम संगीत, एक दिन, मानव रंगों से मोह, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं। तो आइए भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय देखने के बाद हम विचार करेंगे कविता पर। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में सफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें कभी भी कहीं भी न कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का ही नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने ही की होती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है, जो कि कवि में देखी जाती है। तो आइए उनकी कविता देखेंगे।
बस अभी आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ ले चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती।
यह कविता हमें मिली थी, ये एनसीईआरटी ने तैयार की और उनके सौजन्य से मैंने आपके सामने उसे केवल वीडियो के माध्यम से चलाया है। तो आइए कविता को आज हम समझ लेंगे। इस कविता में कवि संदेश देना चाहता है कि चाहे सफलता मिले या असफलता, उसका श्रेय केवल हम पर ही होता है। सफलता में भी जो सफलता रहती है उसके लिए जो मेहनत हमने ली, और असफल होने के कई कारण, कई दोष हमें भी खुद को ही हमारे अपने जिम्मे लेना होता है। तो आइए कविता जो आपने देखी वह इस प्रकार। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवानों, दीवानों मतलब दीवाना, दीवाना यानी पागल, पागलपन जो सवार रहता है व्यक्ति पर वह कहलाता है दीवाना। यानी किसी काम में लगे रहना, वह एक किसी एक वस्तु में, किसी एक विषय में व्यग्र रहने वाला व्यक्ति वह। उस प्रकार यहाँ पर एक ऐसा पागलपन सवार है। यहाँ पर दूसरी बात, हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती, मस्ती यानी अपने आप में मस्त रहने वाला, मद मस्त रहने वाला, मत वाला जो कहलाता है वह मस्ती का आलम। आलम, आलम का अर्थ है दशा, अवस्था। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाना मुहावरा है, धूल उड़ाना, मद मस्त होकर चलना। और दूसरा चरण जो है, आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास, उल्लास यानी खुशी, उल्लास, उल्लास यानी खुशी, आनंद। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अभी अभी तो आए थे, कैसे आए और कहाँ चले। इस प्रकार कह रहे हैं। देखिए अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व होता है बच्चों। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, एक जगह तो रुकने वाला नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति है वो कभी भी एक जगह नहीं रहते। आज यहाँ है तो कल कहीं और। यह जो मौज मस्ती का आलम है, यह साथ चला, जहाँ कभी गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। कभी कहते हैं कि हम अपनी मस्ती मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मज़ा करते चले। तो कवि का कहना है कि हमेशा हमें अपने ही मस्ती में रहना चाहिए। हमेशा ये मत वालापन हमें अपने साथ रखना चाहिए। और कवि बड़ी सुंदरता से इस पंक्तियों को पाठकों के सामने रखता है। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है, हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते चलते हैं, हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। कभी कहते हैं वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बांटी है, खुशियाँ लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बह निकले। अर्थात बच्चों हम एक दूसरे के साथ रहते, काफ़ी समय बिताते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन विदाई का जब समय आता है तो उस समय आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अर्थात अभी अभी खुश थे, अभी अभी दुखी हो गए हैं तो आंसू भी बह निकले हैं। कभी मस्त मौला किस्म के हैं, अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं, तो जहाँ पर पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल चलते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। कुछ लोग ऐसे होते हैं। मस्ती का आलम, बच्चों मस्ती का आलम का अर्थ है हमारी अपनी स्वच्छंद विचारधारा,
वो कहलाता है मस्ती का आलम। तो मस्ती का आलम साथ लेकर चलने वाला कवि सब में खुशियाँ बांटता है, सबको खुश करता है, सबको आनंद देता है। ऐसा ही आनंद हर एक व्यक्ति को दूसरों में पहुंचाना चाहिए। आइए अगला चरण हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। तो ये जग जो है, ये संसार जो है, इस संसार से कवि ने कुछ लिया है और संसार को कुछ दिया है। परंतु ये मत पूछो कि वे कहाँ जाएंगे, ये मत पूछो कि चलना कहाँ है। वो इस बस इसलिए चले, केवल चलना है इसलिए चले। उनको भी कोई ठिकाना नहीं उनका कि वो कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, और उसके बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं निश्चित। देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। जैसा कि हम मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ। इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख ली हैं, उसको लेकर वह आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कभी जहाँ कहीं भी पहुँचे, वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा और उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी, उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव है, एक समान हम गमों से पिए चले और आगे बढ़ चले। तो कवि अपने आप को भीख मांगा भी कहता है। देखिए किस प्रकार, हम भीख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बच्चों, भीख मांगों का अर्थ है भिखारी, स्वच्छंद का अर्थ है आज़ादी, निशानी का अर्थ है चिन्ह, ओर का अर्थ है हृदय, असफलता यानी जो सफल न हो, आबाद यानी बसना, भार भार यानी बोझ, स्वयं का मतलब है खुद। देखिए ये भिखारी भिखमंगों की दुनिया में। तो इस प्रकार की कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भीख मांगे कहा है। भीख मांगों की इस दुनिया में अपने मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते हैं। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं, वह आबाद रहे, बस रहे, यही आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, यानी कि उनको बांध रखकर रखने वाला कोई नहीं था, उन्होंने ही स्वयं खुद के लिए बंधन बनाए थे। अब वो अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करते हैं, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही यह बंधन तोड़ आगे चल निकले हैं। कवि का यह मानना है कि वे सकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। अगर
बंधे हैं तो वह अपनी मर्जी से, और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात बंधनों को तोड़ चले हैं, तो भी वे अपनी मन मर्जी से ही उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। वह स्वयं ही इस बात का सब अफसोस जताते हैं, अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। तो बच्चों, इस प्रकार की कविता थी। इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निशान है या प्रसन्न है? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? तो यहाँ हम रुकेंगे।